नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। इस वक्त की बड़ी खबर जिस पर लगातार हमारी देशव्यापी मुहिम जारी है और हमारी इस देशव्यापी मुहिम का बड़ा असर देखने को मिला है। बॉलीवुड में बेटियों के समर्थन में सांसद आए हैं। संसद परिसर के बाहर धरने पर बैठी हैं रूपा गांगुली। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपके सामने रख रहे हैं। गांधी प्रतिमा के नीचे रूपा गांगुली का यह धरना इस वक्त भी जारी है। न्यूज नेशन ने देश की बेटियों के इंसाफ के लिए यह देशव्यापी मुहिम चलाई हुई है ताकि देश की किसी भी बेटी को नाइंसाफी का शिकार होकर अपनी जान न गंवानी पड़े, किसी भी तरह से असहज महसूस ना होना पड़े। और बॉलीवुड में बेटियों के समर्थन में सांसद आए हैं, यानी कि हमारी इस मुहिम को देशव्यापी समर्थन भी मिल रहा है। सबसे बड़ी कवरेज इस वक्त आपके सामने मौजूद है। संसद परिसर के बाहर की यह तस्वीर इस वक्त आपके सामने मौजूद है। रूपा गांगुली इस वक्त धरने पर बैठी हुई हैं। क्या कुछ इस वक्त महाराष्ट्र सरकार के जरिए चल रहा है, क्या कुछ इस वक्त मुंबई पुलिस के जरिए चल रहा है, सब कुछ देश के सामने है। पूरा देश इसे देख रहा है और पल पल की तस्वीर परत दर परत न्यूज नेशन इसे खोल रहा है। और न्यूज नेशन के इस महामुहिम को जनता का भारी समर्थन मिल रहा है। बॉलीवुड में जिस तरह से आउटसाइडर्स के साथ बर्ताव किया जाता है, जिस तरह से ये पूरे मामले सामने आ रहे हैं, इसलिए इसे किसी कुछ केस से जोड़कर नहीं देखना होगा, इसे बड़े दायरे में देखना होगा। देश के उस बड़े वर्ग के साथ देखना होगा जिनके झांसे में आकर कई जिंदगियां चली जाती हैं, कई लोग अपना वजूद खो देते हैं। और यही मुहिम यहां पर सामने आई है। गांधी प्रतिमा के नीचे रूपा गांगुली का धरना प्रदर्शन यहां पर जारी है। फिलहाल इस वक्त वो अकेले इस वक्त नजर आ रही है। हमें उम्मीद है कि एक बड़ा हिस्सा हमारे इस मुहिम के साथ इसी तरह से जुड़ेगा। भले ही बॉलीवुड की जो दिग्गज हस्तियां इस वक्त चुप्पी साधे हुए हैं, लेकिन न्यूज नेशन को जनता का समर्थन मिल रहा है। न्यूज नेशन को कई सांसदों का समर्थन अब तक मिल चुका है। मुंबई फिल्म इंडस्ट्री इस तरह से लड़कियों का अपमान करेगा और एक आदमी अनुराग कश्यप जो अपने आप को बड़े बड़े महलों में घूमता फिरता है और औरतों के बारे में मतलब बड़ी बड़ी बातें करता रहता है, वो एक्चुअली कमरे के अंदर एक लड़की को बुला के उसको बोलते हैं कि हम 200 लड़कियों से सोए हैं। इस तरह से आप उनको अपमान करते हो और आप कोई कुछ नहीं कर सकता। मुंबई फिल्म इंडस्ट्री किसी को मारेगा, किसी को गांजा पिलाएगा, किसी को कोकेन पिलाएगा, किसी को खत्म कर देगा, किसी को बोल देगा आत्महत्या। क्या दिशा सालियां आत्महत्या है नहीं, वो सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या नहीं है। ये ऐसे लड़कियों को अपमान करते जाओ। ये क्यों पायल घोष जैसे लड़की को इस तरह से अपमान किया गया है और कोई कुछ नहीं करेगा? क्यों मुंबई पुलिस एक्ट नहीं करता? आप मुझे बता दीजिए। तो न्यूज नेशन के इस देशव्यापी मुहिम पर हमारा साथ सांसद दे रहे हैं और थोड़ी देर में घर से बाहर निकलेंगी पायल घोष। इस वक्त एक खास पैनल भी हमारे साथ मौजूद है, उस पैनल का इंट्रोडक्शन आप कैसे करवाएं। लेकिन राकेश, सबसे पहले हम आपकी तरफ रुख करेंगे और उस रुख से पहले इस वक्त हम खबर भी यहां पर पहुंचा रहे हैं कि क्या कुछ अनुराग कश्यप के खिलाफ दर्ज करवाएंगी एफआईआर। जिस तरह से ये पूरा मामला यहां पर सामने आया, उसके बाद आपको जानकारी पहुंचा दे कि लीगल एक्शन लेने की पूरी तैयारी यहां पर शुरू हो चुकी है और शिवारा थाने में एफआईआर दर्ज कराएंगी पायल घोष, जिनसे कल हमारी खास बातचीत भी हुई, जिन्होंने बताया न्यूज नेशन के कैमरे पर कि आखिर उस दिन उनके साथ क्या कुछ हुआ था और किस तरह से उन्हें तरकीब सूझी और उसके बाद वो वहां से निकल पाई। लेकिन फिर भी मानसिक तौर से पूरी तरह से तैयार होकर दोबारा से आने की पेशकश जरूर अनुराग कश्यप के जरिए दी गई। और पायल ने अनुराग पर यौन शोषण का यह गंभीर आरोप लगाया है। हालांकि कास्टिंग काउच के मामले पहले भी बॉलीवुड से सामने आते रहे हैं, लेकिन इन्हें हल्के में लिया गया। पर आज न्यूज नेशन इस देशव्यापी मुहिम के जरिए एक एक तस्वीर यहां पर सामने रखने जा रहा है और एक बड़ा पैनल भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। हमारे तमाम संवाददाता लगातार दिन रात यहां पर अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। कोशिश हमारी यही है कि देश की बेटियों को यह इंसाफ मिल सके। देश की बेटियां जो अपने आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ती है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे दरिंदे सामने आते हैं, ऐसे काले चेहरे सामने आते हैं जिनके वजह से उन्हें पीछे यहां पर जाना पड़ता है। लेकिन हमारी इस मुहिम को देश का साथ मिल रहा है, देश की जनता का साथ मिल रहा है। रूपा गांगुली को भी आपने सुना, जो कि एक लंबे वक्त तक टीवी का हिस्सा बनी रही, बॉलीवुड में भी उन्होंने फिल्में की और ऐसे में कहा जा सकता है कि एक बड़ी तस्वीर यहां पर किस तरह से सामने आ रही है। राकेश हमारे साथ बने हुए हैं, हमारे बाकी संवाददाता भी इस वक्त हमारे साथ में मौजूद हैं। राकेश, आप इस वक्त क्या कुछ अपडेट लेकर हमारे साथ हाजिर हैं?
सबीना, देखिए रूपा गांगुली की आपने तस्वीरें दिखाई। रूपा गांगुली लगातार बॉलीवुड में जो नेपोटिज्म है उसके खिलाफ बोलती रही है। सुशांत सिंह राजपूत के कथित सुसाइड के बाद भी उन्होंने नेपोटिज्म के खिलाफ आवाज उठाई थी। खैर चलिए, रूपा गांगुली ने जो बातें कही वो बड़ी बातें कही, लेकिन फिलहाल मेरे पीछे जो तस्वीर है ये अनुराग कश्यप के घर की तस्वीर है। बहुमंजिला इमारत है, वेंसर नाम की ये सोसाइटी है ओशिवारा के आनंद नगर इलाके में। 7वें फ्लोर पर अनुराग कश्यप रहते हैं। हम लगातार सवाल ये कर रहे हैं कि पायल घोष ने न्यूज नेशन पर आकर अपनी बातें कही, यहाँ पर गंभीर आरोप लगाए, लेकिन आप जवाब क्यों नहीं देते हैं? पायल घोष का घर, सबीना मैं चाहूंगा आरिफ आपको दिखाएं। इस ओर जहां पर रुमान हमारे सहयोगी मौजूद हैं, इस ओर करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर ऑकलैंड नाम की वो सोसाइटी है जहां पर उनका फ्लैट है। मेरे इस ओर आप तस्वीरों में देखेंगे जो सामने वाली सड़क है, इस सामने वाली सड़क पर ओशिवारा पुलिस स्टेशन है। करीब बहुत ज्यादा दूरी नहीं होगी, करीब बमुश्किल यहां से 5 मिनट का रास्ता है और वहां पर पायल घोष अपने वकील के साथ पहुंचेंगी, शिकायत दर्ज करवाएंगी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अनुराग कश्यप खामोश क्यों है? बड़ा सवाल यह है कि न्यूज नेशन के सवालों का जवाब क्यों नहीं दे रहे? हमने लगातार उनको फोन किया है। हमारे सहयोगी शैलेंद्र ने कल उनको 20 से 30 बार कॉल किया, लेकिन उन्होंने सुबह सुबह अपना फोन ऑन किया, 4 ट्वीट करते हैं, फोन को बंद कर देते हैं। सवाल यह है कि आप सवालों से भागेंगे कब तक? आप न्यूज नेशन के सवालों से भाग सकते हैं, पायल घोष के आरोपों पर आप चुप्पी साध सकते हैं, लेकिन तब क्या करेंगे जब पायल घोष मुंबई पुलिस में शिकायत दर्ज करा देगी? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि कानूनी एक्शन लेने की पूरी तैयारी उनकी तरफ से हो चुकी है। इसलिए हम अपने संवाददाता सुभाष शिर्के की तरफ भी रुख करेंगे। सुभाष, आप ओशियानी थाने के बाहर इस वक्त मौजूद हैं, क्या कुछ हलचल है? कितनी देर में पायल घोष वहां पर पहुंच सकती हैं और फिर कानूनी तस्वीर भी सामने आएगी? देखिए, उनके वकील से हमने बात की, जो एडवोकेट नितिन सातपुते हैं, उनसे हमने बात की तो उन्होंने ये कहा कि फिलहाल वो पुणे में है और पुणे से वो निकलकर मुंबई आएंगे और उसके बाद वो ओशिवारा पुलिस थाने में आकर मामला दर्ज करेंगे। तो थोड़ा वक्त लग सकता है, दोपहर के बाद ये मामला हो सकता है, क्योंकि एक पुणे में एक ज़रूरी काम से उनके वकील जो है वो वहाँ पे पहुँच गए हैं और उनको वहाँ पे मुंबई आएंगे वो। तो पुणे से मुंबई का रास्ता जो है महज 2.5 घंटे का रास्ता है, तो ऐसे में दोपहर के बाद यहाँ पे आने की संभावना है। चलिए, दोपहर के बाद एक बड़ी हलचल यहाँ से देखने को मिलेगी, तब भी आपकी तरफ लगातार रुख करेंगे क्योंकि एक बड़ी तस्वीर यहाँ से भी सामने आएगी। हमारे साथ रुमान उल्लाह खान हमारे संवाददाता भी बने हुए हैं। रुमान, आप क्योंकि इस वक्त पायल घोष के घर के बाहर मौजूद हैं, वहां की क्या तस्वीर यहाँ से सामने आ रही है? क्योंकि जाहिर सी बात है, कल वो सोच रही थी कि मैं कानूनी कार्रवाई करूंगी, लेकिन अब फिर उसके बाद उन्होंने ये डिसाइड कर लिया। न्यूज नेशन ने इस मुद्दे को बेहद प्रमुखता के साथ जनता के सामने रखा और हो सकता है और ऐसा ही हुआ होगा कि उनकी हिम्मत को बढ़ाने में न्यूज नेशन ने अपनी सबसे अहम जिम्मेदारी भी निभाई। बिल्कुल, और न्यूज नेशन आगे भी जिम्मेदारी निभाता रहेगा। न्यूज नेशन ने प्रमुखता से पूरे दिन इस खबर पे बना रहा। न्यूज नेशन बेटियों को इंसाफ देने की मुहिम। और सीधे तौर पर अभी मैं दिखाना चाहूँगा, पायल घोष की सोसाइटी अभी हलचल नहीं है। जो समय पहले इन्होंने कहा था कंप्लेंट करने का, उससे थोड़ी देरी हो रही है। वो देरी इसलिए हो रही है क्योंकि पायल घोष के जो बयान हैं, उनके वकील उसको सिलसिलेवार ढंग से एक शिकायत की शक्ल में लिख रहे हैं, ताकि जब पुलिस के सामने कंप्लेंट जाए तो पूरी तस्वीर साफ हो, कौन कौन सी धाराएं लगनी है वो बिल्कुल क्लियर हो। और थोड़े समय के बाद ऐसा बताया जा रहा है कि पायल घोष यहाँ से निकलेंगे और पुलिस स्टेशन जाएंगी, जहां पर अपनी फॉर्मल कंप्लेंट लिखित में अनुराग कश्यप के खिलाफ देंगी और जो जल्द ही एफआईआर में भी तब्दील हो सकती है। चलिए, आप तीनों के पास दोबारा से यहाँ पर रुख करेंगे। खास पैनल हमारे साथ मौजूद है, प्रिया शर्मा जी हमारे साथ मौजूद है, आप सुप्रीम कोर्ट की वकील है, संजना जॉन हमारे साथ मौजूद है, आप सामाजिक कार्यकर्ता है, पारुल खेड़ा भी हमारे साथ मौजूद है, आप भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, और वेद भूषण जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, आप रिटायर्ड एसीपी हैं दिल्ली से, और साथ ही हमारे साथ शिवसेना नेता इंतखाब फारूकी शेख साहब भी मौजूद है। फारूकी शेख साहब, सीधे और साफ शब्दों में पूरा देश इस वक्त न्यूज नेशन की देशव्यापी मुहिम के साथ मौजूद है कि बेटियों को इंसाफ मिलना चाहिए। देश में मौजूद महाराष्ट्र और महाराष्ट्र में मौजूद शिवसेना क्या हमारी इस मुहिम के साथ खड़ी है? बिल्कुल, महिलाओं के साथ हमेशा शिवसेना खड़ी है, महिलाओं का आदर करती है, सम्मान करती है, उनकी इज्जत करती है, रिस्पेक्ट करती है। और मैंने जैसे कि हमेशा ये कहा है कि हमेशा जब भी अगर इस तरीके की घटना अगर होती है किसी भी महिला के साथ, तो उसे तुरंत नजदीक के पुलिस स्टेशन में जाकर सर, दिशा सलियान का केस सामने आ जाता है, आप ही की मुंबई पुलिस से वो फाइल डिलीट हो जाती है जो कि गले से नीचे नहीं उतरती है, केस बंद हो जाता है, सुसाइड से मान लिया जाता है। सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन इसे अमली जामा मुझे लगता नहीं है कभी पहनाया है। देखिए, पुलिस ने अपना काम करके ही उस फाइल को चेक किया। ऐसा नहीं है कि उसमें हम एक्स्ट्रा कुछ करने जाएंगे, ऐसा तो हम कर नहीं सकते। पुलिस ने अपना काम किया है और उसके बाद में उन्होंने फाइल को, जब उनको लगा कि आत्महत्या है, सुसाइड है, तो फिर उसके बाद में उन्होंने फाइल को जांच तो होनी चाहिए थी। फारूकी शेख साहब, जांच कहां हुई? पुलिस को इतनी जल्दी लग कैसे गया? ये कौन सा राजनीतिक संरक्षण था? ये कौन सी बॉलीवुड की वो दिग्गज हस्तियां थी जिन्होंने इतनी जल्दी मजबूर कर दिया मुंबई पुलिस को?
देखिए, किसी ने उसमें ऐसा नहीं है कि किसी ने उन पे प्रेशराइज किया या कुछ किया। पुलिस का काम पुलिस ही कर सकती है और उन्होंने बराबर से ठीक है। तहकीकात की, सारी चीजों को तय तक जाकर काम किया है कि नहीं? काश ऐसा और हुआ होता। चलिए मैं तो- आपके पास दोबारा से आएंगे। पूरा देश जानता है कि ऐसा नहीं हुआ। शिवसेना को जो भूमिका निभानी चाहिए थी वो भूमिका शिवसेना ने 1% भी नहीं निभाई। 1% भी निभाई होती तो आज इस मुहिम की जरूरत नहीं पड़ती। प्रिया शर्मा जी भी हमारे साथ मौजूद है, आप सुप्रीम कोर्ट की वकील है। प्रिया शर्मा जी, कानूनी तौर पर हम चाहेंगे कि जल्द आप हमें यह तस्वीर समझाएं, क्या अब आगे बढ़ती हुई तस्वीर नजर आती है पायल घोष मामले को लेकर? एक आधा मिनट लूंगा सबीना। जैसे ही बिल्कुल बिल्कुल साहब, आपके पास भी आएंगे। सर आपके पास भी आऊंगी, बस एक बार मैं मैम का रिएक्शन ले लूं फिर आपके पास आएंगे। देखिए, सबसे पहले पायल घोष को रिटर्न में कंप्लेंट देनी होगी पुलिस को। पुलिस स्टेशन में जाके उन्हें बताना होगा कि उनके साथ क्या हुआ। जैसे ही वो कंप्लेंट देंगी तो पुलिस उसमें कंप्लेंट को देखने के बाद उसमें एफआईआर लिखेंगी। एफआईआर में जो वो कंटेंट, कंप्लेंट में जो कंटेंट बताती है वो एफआईआर के बेस पे पुलिस उसमें जो सेक्शंस लगाएंगी, उसके बाद पुलिस की इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होगी। पुलिस इसमें उनकी इन्वेस्टिगेशन के बेस पे इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करेगी। अनुराग कश्यप को बुला सकती है, उनसे क्लैरिफाई कर सकती है और उनको अरेस्ट भी कर सकती है अगर उन्होंने इस तरीके से जो कंप्लेंट दी होगी। तो पूरा डिपेंड करता है कि वो कंप्लेंट में क्या कंटेंट लिखती है, कंप्लेंट में वो क्या बताती पहले है। उन्हें लिखित अपनी कंप्लेंट यहाँ पर देनी होगी, जिसकी आज दोपहर तक तस्वीर भी यहाँ पर सामने आएगी। वेदभूषण जी, आप अपनी बात यहाँ पर सामने रखेगा, लेकिन सवाल ये भी है क्या मुंबई पुलिस ने अपना काम इतनी भलीभांति कर लिया कि दिशा सालियान केस को लेकर यहाँ पर केस बंद हो जाता है और पायल घोष जैसी लड़कियां सामने आती है और उन्हें बोलना पड़ता है मुंबई पुलिस से कि मेरी सुरक्षा करिए, मेरी रक्षा करिए? सबीना, हिंदुस्तान के अंदर चाहे कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास, केरल कहीं भी हो, इंक्वेस्ट की प्रोसीडिंग कभी डिजिटलाइज अभी इंडिया के अंदर नहीं हुई है। तमाम की हार्ड कॉपी बनती है। जो आपको मैं करेक्ट करना चाहता हूं, जो आपने कहा कि फाइल डिलीट हो गई कंप्यूटर से, ये हार्ड शेप में होती है, हार्ड कॉपी होती है, डिलीट नहीं हुई है। नंबर 2, इसकी इंक्वेस्ट प्रोसीडिंग अभी क्लोज नहीं हुई है, अभी बिसरा रिपोर्ट आनी बकाया है दिशा सालियान केस में। अभी आप ये नहीं कह सकते क्लोज कर दिया है। ठीक है, वो एक कानून की प्रक्रिया के तहत कार्रवाई बॉम्बे पुलिस कर रही है। आपको धैर्य रखना होगा, सच जो भी सच होगा सामने आएगा। और दूसरा ये कहना है कि जब सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश है कि सुशांत केस से कोई भी जुड़ा हुआ मामला है, चाहे रिया चक्रवर्ती की कराई हुई सांता क्रूज में एफआईआर है, वो भी सीबीआई इन्वेस्टिगेट कर देगी। तो आपको क्या सीबीआई पर भी यकीन नहीं है? थोड़ा पेशेंस रखें। दिशा सालियान धैर्य तो शुरुआत से ही देश की जनता यहाँ पर रख रही है और इसी धैर्य का नतीजा यहाँ पर है कि केस सीबीआई के पास यहाँ पर पहुंचा है, क्योंकि एक आवाज में यहाँ पर सीबीआई जांच की मांग यहाँ पर की गई है। बाकी मेहमानों के पास भी हम रुक करेंगे, एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं क्योंकि ये देशव्यापी मुहिम न्यूज नेशन की लगातार जारी है। इस पर हमारी मां कवरेज भी इसी तरह जारी रहेगी।